हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं वीडियोस पे और वीडियो बनाने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, तभी व्लॉग बनाने का मज़ा आता है। यहाँ पे मन्नत अपने फंक्शन पे चली गई थी और फंक्शन पे उनको क्या गिफ्ट मिला था, कब मिले थे, मतलब वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मन्नत को किस चीज़ का कैसे कब मिला था। ठीक है, यहाँ पे वो लोग आ गए थे वापसी। गपशप उसकी अपनी फ्रेंड के साथ कर रही थी और उसकी फ्रेंड की ख़ुद की ये डिमांड होती है कि मुझे व्लॉग में लाजमी लेकर आना, तो इसीलिए मैंने उसे व्लॉग में लाजमी लिया। यहाँ पे अभी मैं बना रही थी चटनी रमज़ान के लिए। माशाल्लाह आप लोग लाजमी किया करें। अच्छा, जिस बच्ची को भी देखते हैं ना, बच्चियाँ जो होती हैं मतलब ये नहीं कि अच्छी नज़र अच्छी भी लगती है, नज़र बुरी भी लगती है, दोनों नज़रें लगती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ किसी के बच्चे को भी आप देखें तो माशाल्लाह लाजमी बोलें। यहाँ पे सबसे पहले आगाज़ मैंने ग्रीन चटनी का किया था। ग्रीन चटनी मैं बना ही रही थी तो मेरी हेल्पर ने मुझे कहा इसमें एक टमाटर भी डाल दें। अगर कभी दही घर में नहीं पड़ा होता तो आप एक क्यूब निकाल के टमाटर के बग़ैर, मतलब दही के बग़ैर भी खा सकेंगी, अच्छी लगेगी तब। तो मैंने कहा चलो भाई यही तरीका हम कर लेते हैं। चटनी मेरी हो गई थी डन। धनिया मैंने डाला था और पुदीना मेरे पास नहीं अवेलेबल था। धनिया मेरे अपने लोन का ही था और फिर मैंने लहसुन डाला, सब्ज़ मिर्च डाली। पुदीना अगर आपके पास अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बन जाएगी आपकी चटनी, और ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। टमाटर मैंने डाला। इमली का पल्क बहुत मज़े का लगता है चटनी में, आप लोग ट्राई करना। यहाँ पे अभी मैं लहसुन का पेस्ट बना रही थी। लहसुन का पेस्ट मेरा इसलिए अब लेट बन रहा था क्योंकि मैं बनाती हूँ लहसुन जो है देसी लहसुन से मैं बनाती हूँ पेस्ट। यहाँ पे अभी मैंने लहसुन मंगवाया। पहले जो प्लेट में लहसुन था वो देसी नहीं था, इसलिए छोटा छोटा जो लहसुन मिलता है ना छिला हुआ, वो होता है देसी। ये मेरे काफ़ी रमज़ान पूरा मेरे ख़्याल में इसमें निकल ही जाएगा मेरा। लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बाज़ार से रेडीमेड बना हुआ ले लेते हैं ना तो वो छींटे बहुत ज़्यादा छींटे मारता है। उसकी वजह से ना सारा किचन मैसी हो जाता है, तो उसको देख के फिर मैं घर में ही बना लेती हूँ। बहुत इजी होता है बनाना। लहसुन छिला हुआ मिल जाता है, अदरक आप लेके और बस उसको छीलें और पूरे का पूरा डाल दें। क्यूब्स मैं नहीं बनाती क्योंकि क्यूब्स मुझे बहुत लंबा झंझट लगता है। लहसुन अदरक तो ऐसी चीज़ है कि शीशे की बोतल में होता है। चम्मच आपने साफ़ यूज़ करनी है, गीली चम्मच आपने यूज़ नहीं करनी इसमें। चलें जी, मेन काम तो मेरे हो गए। लहसुन अदरक और चटनी, ये जो है बहुत ही मेन चीज़ होती है। इसके बाद जी टैंक मिकाल की डिमांड होती है। जैसे ही घर आता है, भाई मैंने टैंक पीना है, टैंक पीना है। जैसे ही स्कूल से घर पहुंचता है तो सबसे पहले उसने टैंक पीना होता है। मैंने उसके लिए टैंक बना के ना पहले ही मैं रख लेती हूँ फ्रिज में। मतलब ये है कि ये बच्चों की भूख भी ख़त्म कर लेता है, बट ये पानी लाजमी इसमें, पानी वाला काम इसमें हो जाता है। ऐसे तो मिकाल बहुत कम पानी पीता था, बट अब टैंक की वजह से पानी ज़्यादा पी लेता है। यहाँ पे जी मैंने 3 kg के करीब आलू लिए थे। आई थिंक 3 या 4 kg होंगे। 5 kg मैंने मंगाए थे, उसमें से कुछ मैंने बचा के पीछे रख दिए थे क्योंकि मैंने कहा बहुत ज़्यादा भी ना फिर बहुत पुराने हो जाते हैं, खाए नहीं जाते। इतना हो कि सिर्फ रमज़ान हमारा चल जाए, और अगर बीच में ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं बना लूँगी क्योंकि काम तो कुछ होगा नहीं। जब सारी चीज़ें आपके पास बनी हुई होंगी तो जस्ट आपको सालन बनाना होगा और फ्रूट चाट बनाना होगा। इसके अलावा आपने कुछ और बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं। आप आराम से अपनी शॉपिंग करें, घर आएँ, चीज़ें फ्राई करें और खा लें बस। यहाँ पे आलूओं को मैं छील के अच्छे तरीके से, आलू बहुत अच्छे धोने हैं ताकि इनमें मट्टी नहीं हो। अच्छा, धोने से पहले, काटने से, छिलका उतारने से पहले मैं इसलिए नहीं वॉश करती क्योंकि उसमें इतनी मट्टी होती है, इतनी मट्टी कि आपके हाथ सारे ख़राब हो जाते हैं। मैं इसीलिए पहले छीलती हूँ, उसके बाद अच्छे तरीके से 2 से 3 बार वॉश करती हूँ, फिर धोने के काटने के बाद फिर से मैं वॉश करती हूँ। तो बस आलूओं को मैंने नमक डाल के चढ़ा दिया। यहाँ पे आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं, 10 मिनट के अंदर आपके आलू रेडी हो जाते हैं। दूसरी साइड पे जी मैंने चने भी रख लिए बॉईल करके, ताकि चने इसलिए मैंने बॉईल करके रखे, थोड़े बहुत चने फ्रूट चाट के लिए ज़रूरत पड़ेंगे और थोड़े बहुत चने जो हैं मतलब डेली जो हम चाट बनाते हैं ना, एक डोंगा भी काफ़ी होता है। बहुत ज़्यादा चाट जब आप बना लेते हैं पड़ा रहता है, वेस्ट रहता है, और 1 कप मतलब चनों के लिए बार बार चने और कुकर गंदा करना, चने बॉईल करना बहुत लंबा सीन मुझे लगता है।
तो इसलिए मैंने कहा भाई चने भी मैं बॉईल करके ही रख लेती हूँ। इस साइड पे अब मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा पेटीज़। पिज़्ज़ा पेटीज़ के लिए मैंने चिकन का कीमा ले लिया, इसके अंदर चला जाएगा नमक, इसके अंदर चली जाएगी टिक्का मसाला। टिक्का मसाला आपने लाजमी इसमें ऐड करना है, उसी से इसका फ्लेवर आएगा। सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरे बच्चों की यही है। इसके अंदर आप चाहें तो वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, बट मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं वो फिर स्प्रिंग रोल वाला टेस्ट आता है। तो स्प्रिंग रोल भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया पिज़्ज़ा सॉस क्योंकि मैं पिज़्ज़ा पेटीज़ बना रही हूँ, और इसके अंदर मैंने डाल दिया केचप। सॉल्ट आप लोगों ने चेक करते रहना है। मैंने सिर्फ शिमला मिर्च डालनी थी, वो भी मुझे बच्चों ने नहीं डालनी थी और मैंने खुद भी नहीं डाली। मैंने कहा बीच में से बार बार वो वेजिटेबल्स निकालेंगे तो उससे बेहतर है ना ही डालूं। मेरे पास थोड़ा सा ग्रीन ऑनियन पड़ा था तो वो भी मैंने डाल दिया। मैंने कहा फ्रिज में से ये फालतू चीज़ें थोड़ी थोड़ी ख़त्म हों ताकि फ्रिज में स्पेस आए और फ्रीज़ करने के लिए मुझे और ज़्यादा मतलब जगह मिले। ठीक है, चनों को इतनी देर तक मैंने गीला रखा। गीला करने के बाद मैंने इसमें नमक डाला। मेरे ख्याल में मैंने 1 घंटा चने गीले किए थे, और उसके अंदर बस मैं प्रेशर लगा लूँगी। चनों को मैं प्रेशर 20 मिनट का लगाऊंगी। 20 मिनट से ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाना आप लोगों ने। तो अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, ज़्यादा गल जाएंगे तो वो फ्रीज़ होने में बहुत ज़्यादा आपको तंग करेंगे। ठीक है, अब जी मेन काम चीज़ें मेरी हो गई रेडी। अगर आपने स्प्रिंग रोल बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। इसी तरह कीमा आपने लेना है चिकन का, और उसके अंदर आपने सारी चीज़ें डाल देनी है, या शेडेड करके, या कुछ भी हज़ारों रेसिपीज़ पड़ी होती हैं यूट्यूब पे, आप उससे देख लेना स्प्रिंग रोल की। और यहाँ पे अभी जी मैं बना लूँगी चीज़ मैंने पहले से फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दी थी। चीज़ जब आप बाहर रख लेते हैं तो वो काटना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। 3 से 4 घंटे पहले फ्रीज़र से आपने बाहर निकाल देनी है। इसके बाद जी मुझे क्यूब्स चाहिए थे पिज़्ज़ा पेटीज़ के लिए, और उसके अलावा मुझे क्यूब्स चाहिए थे चीज़ बॉल्स के लिए। ठीक है, चीज़ बॉल्स के लिए और पिज़्ज़ा पेटीज़ के लिए मैं चीज़ को क्यूब्स में कट कर दूँगी, और बाकी जो चीज़ होगी उसको मैं क्रश कर दूँगी। अभी तक मैं क्रश नहीं करूँगी क्योंकि जितनी मैंने यूज़ करनी है वो मैं कर लूँगी, शायद मुझे और भी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैं पहले इसको फ़ाइनल करूँगी। फ्रिज में रख रही हूँ चीज़ें, और एंड पे सारी चीज़ें मैं एक साथ ही बनाऊंगी। और ये शेल्फ़ मेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना कि आपकी शेल्फ़ गंदी थी। अच्छा, पिज़्ज़ा पेटीज़ का काम जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ, डन हो चुका था। बहुत ही ½ kg कीमे से मेरी कितनी ज़्यादा पेटीज़ बन गई थी, बहुत ज़्यादा पेटीज़ बन जाती हैं। और पाकिस्तान में ना सबसे बड़ा मसला जो है ना वो होता है समोसा पट्टी का और रोल पट्टी का। कहीं पे आपको फ्रेश रोल पट्टी और समोसा पट्टी नहीं मिलती। पता नहीं खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको कभी कभार मिल जाती है। तो मैंने काफ़ी ढूंढा, हालांकि मॉल हमारे घर के बिल्कुल साथ है, उधर मैं गई थी 2 से 3 बार। मैं लिखवा कर भी आई थी कि फ़्रेश पट्टी अगर आए तो इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है। बट बहरहाल आखिर हमें यही पट्टी मिल गई, मैंने यही ले ली। अगर मेरे पास कुछ टाइम और होता ना तो मैं हमारे नेबर्स में ही रहते हैं, उनसे मैं मंगवा लेती। वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। वो पिंडी या इस्लामाबाद साइड से ना कहीं पे मिलती हैं खुली पट्टियाँ जो होती हैं। हमेशा से मैं वही मंगवा लेती हूँ, उसी से मैं बनाती हूँ। बट इस दफ़ा मैंने कहा चलें जी इस तरीके से बनाती हूँ। ये रही पेटी हो गई डन। इसी तरीके से आपने सारी पेटीज़ बना लेनी है। एक दानी मैं बनाऊंगी, बाकी पेटीज़ में अपनी हेल्पर को और मन्नत और हूर को, सारे बच्चे शौक से करते हैं ये काम, और मिकाल को, सबको मैं दे दूंगी। ये सारे बाहर बैठ के टीवी लॉन्च में पेटीज़ को डन कर देंगे। चने मेरे हो गए थे बॉयल, उनको मैंने जाली में छान के ठंडा करने के लिए दरवाजे से बाहर रखा ताकि जल्दी जल्दी मैं उनको शॉपर में डाल के फिर रख दूँ। गर्म आपने बिल्कुल भी नहीं रखने, पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जी मैं समोसों का मटेरियल तैयार कर रही हूँ। इस दफ़ा मैं थोड़ा डिफरेंट तैयार कर रही थी क्योंकि ये वाला ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। थोड़ा सा ऑयल आपने लेना है, उसमें अच्छा खासा प्याज डालना है, और उसके अंदर रेड चिली डाल दें और पाउडर चिली डाल दें। इसके अलावा जी आप लोगों ने सॉल्ट डाल देना है। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से आप मिक्सअप करेंगे। मैश ज़्यादा मैं नहीं करती क्योंकि ज़्यादा मैश ना बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते। वो ऐसा पानी मुंह में आने लग जाता है जैसे आप ख़राब आलू खा रहे हैं। आलू आपने बिल्कुल फ्रेश लेने हैं क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 5-6 दिन पुराने भी नहीं लेने। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि अगर आप आलू लेके स्टॉक में रखते हैं, पुराने हो जाते हैं तो उनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो इसलिए आलू आपने बिल्कुल फ्रेश लेने हैं ताकि वो अच्छे बने। इसके बाद जी मैं हल्का हल्का मैश कर दूंगी क्योंकि हल्का फुल्का मैश और हल्का फुल्का उसमें क्यूब्स भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए।
तो वो भी हो गई डन। अब मैं समोसे जो है ना 2 तरह से बनाऊंगी, ठीक है। एक मैं बनाऊंगी फ्रोज़न पराठों से, बट मैंने बनाने के बाद जब फ्राई किया था ना, मुझे मज़े के बहुत लगे थे, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था फ्रोज़न पराठा गलने में। मतलब समोसा पट्टी तो ऐसी होती है, हम तेज़ आंच पे डालते हैं और फटाफट 2 से 3 मिनट में वो रेडी हो जाते हैं। ये कम से कम 5 से 6 मिनट ले रहा था एक समोसा। मतलब अगर आप 3-4 समोसे भी इकट्ठे डालते हैं तो 5 से 6 मिनट आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है। यहाँ पे जी फ्रोज़न समोसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आप फ्रोज़न पराठों से बना रहे हैं। वो ये सीन होता है कि आपने फ्रोज़न पराठे बाहर निकालने हैं और थोड़े से वो नरम हो तब आपने यूज़ करने हैं। अगर वो ज़्यादा नरम हो गए तो वो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आएंगे और नीचे जो इसका पेपर लगा हुआ है ना, वो उसके साथ चिपकने लग जाएंगे, ठीक है। ये आपने लाजमी जहन में रखना है। और समोसा जब आप बनाएंगे, एक एक या दो दो समोसे बना के आपने फ़ौरन फ्रीज़ करते जाना है। ऐसा नहीं करना कि इकट्ठे समोसे बनाने हैं और फ्रीज़ करने हैं, फ्रोज़न पराठे वाले। और बाकी दूसरे समोसे तो आपको पता है आप इकट्ठे ही 15-20 या 50-100 बनाते हैं, फिर ही आप फ्रीज़ करते हैं शॉपरों में डाल के। इसमें ये सीन बिल्कुल भी नहीं था। 2-2 समोसे मैं बना रही थी और फिर मैं जाके अभी देखिए मैं फ्रीज़र में रखूँगी, फिर मैं आऊँगी और फिर मैं बनाना शुरू करूँगी। और जो पट्टियाँ ज़्यादा खुल रही थी उनको मैं वापसी रख के आ रही थी फ्रीज़र में। अब देखिए मैं इसका वेट कर रही थी कि ये थोड़ी सी खुल जाए ताकि मैं बनाऊँ। वीडियो में तो आपको बहुत जल्दी जल्दी नज़र आ रहा है, बट फ्रोज़न पराठों से ना बड़ी मुश्किल से बने थे। जब फ्राई हमने किया बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। मतलब मैं ये मिकाल के लिए बना रही थी, मिकाल समोसे बहुत शौक़ से खाता है, तो उसके लिए ये एक हेल्दी वो हो जाएगा। पट्टियाँ तो मुझे इतनी पसंद नहीं आती, बट पट्टियों वाले समोसे जो हैं ईज़ी भी होता है बनाना और फटाफट बन जाते हैं। यहाँ पे आप जो है समोसों के मिक्सचर में धनिया भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। सूखा हुआ जो पुदीना नहीं होता, हल्का सा वो डालें और हल्का सा आप इसके अंदर धनिया डालें। मैंने तो धनिया नहीं डाला क्योंकि मिकाल ने खाना होता है, तो फिर धनिया वो बार बार रिमूव करता है, खोलता है, धनिया निकालता है। ये रहे मेरे समोसे मैंने जो है फ्रोज़न पराठों वाले मैंने मेरे ख़्याल में 20 या 30 दाने बनाए होंगे बस, इसके अलावा मैंने नहीं बनाए। 3 पैकेट से मैंने फ्रोज़न समोसे बनाए थे, 3 पराठों से, ठीक है, 3 पराठों के पैकेट से। यहाँ पे अब मैं एक दाना फ्राई कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। डीप ऑयल में आपने फ्राई करना है, बहुत ही अच्छा बना था। अब यहाँ पे आते हैं चीज़ बॉल्स की तरफ। चीज़ बॉल्स किसी रेस्टोरेंट में भी आपको नहीं मिलती सिवाय जापान चाइना वगैरह के। बहुत ही मज़े की बनती हैं, ये आपको हमेशा घर में ही बनानी पड़ती हैं, तो इसकी रेसिपी बहुत गौर से आपने देखनी है। सबसे पहले आपने आलू बॉईल किए, उसके अंदर डाला ब्लैक पेपर, उसके अंदर डाला मैदा आपने नॉर्मल इतना डालना है कि आलू आपके कंट्रोल में रहें, बस। बहुत ज़्यादा मैदा नहीं डालना, फिर बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेंगे। इसीलिए आपने आलू इतने ज़्यादा नहीं पकाने, इतने पकाने हैं कि बस वो सिर्फ गल जाएं। मतलब बहुत ज़्यादा जब हम पका लेते हैं ना तो आलू बहुत मैसी हो जाते हैं। इनको हमने किया मिक्स। इसके अंदर मैंने ओरिगेनो डाला था, ब्लैक पेपर डाली थी, नमक डाला था, बस इतना सा ये काम होता है। और इतने ये कोई मज़े के बनते हैं कि आपकी सोच है। काम मैंने सुबह से शुरू किए हुए थे, क्योंकि मेरा ये इरादा था कि सुबह से मैं जल्दी 10 बजे तक ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। अपलोडिंग में टाइम लग गया, लेट हो गया, इसके लिए बहुत माजरत। आइंदा नेक्स्ट रमज़ान इंशाल्लाह मैं जो हूँ ना अफ्तारी का बनाने वाला सीन 1 वीक पहले करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी अपलोड करनी होती है। यहाँ पे सारा मिक्सचर मैंने दे दिया था बच्चों और हेल्पर को, उन्होंने सारा रेडी किया। अब मैंने कुछ अपने पास मंगवाया, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। मेरे पास ये बेनिफिट बहुत अच्छा था, मैं बनाती जा रही थी, देती जा रही थी। मैंने 2-3 लड़कियों को बुलाया था, सब मिल के हम बना रहे थे। उससे ये होता है एक ही दिन में आपका काम बहुत ज़्यादा डन हो जाता है। अब मैं पका भी रही थी, बनाने में भी लग जाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। चीज़ को क्यूब को आपने बीच में रख देना है और बस इसको फोल्ड कर देना है, ये हो जाएगा आपका डन। रोल आपने कर देना है। देखें कितनी आसानी से हो रहा है। हाथों पे अगर ग्लव्स होंगे तो और इजी हो जाएगा। सारी चीज़ ये बच चुकी थी, पिज़्ज़ा में भी डल गई थी और उसमें भी डल गई थी। अच्छा, चीज़ मैंने 2 प्लेट्स रख ली थी। अच्छा, एक मैंने ली थी चीज़ बॉल्स के लिए और एक मैंने ली थी पिज़्ज़ा फिलिंग जो मैंने बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे अभी जो मैं हूँ इनकी कर दूँगी कोटिंग मैंने टोटल सारी कोटिंग मैंने खुद की थी। सबसे पहले आपने एहतियात ये करना है
कि एक हाथ जो आप गीले मिक्सचर में डालेंगे वो आपने फिर सूखे मिक्सचर में नहीं डालना। इस तरीके से आपके हाथ टोटल गंदे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको। सबसे पहले मैंने बाउल उठाया, अंडे में डाला, उसके बाद जी मैंने उसको डाला मैदे में, मैदे की कोटिंग की, फिर मैंने उसको अंडा लगाया, फिर मैंने लगाया ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, इसी तरीके से 3 चीज़ें आपने लगानी हैं। सबसे पहले अंडा, फिर मैदा, फिर अंडा, फिर ब्रेड क्रम्ब। सबसे मुश्किल काम इसका यही होता है, बट ये बहुत मज़े की बनती हैं। आप एयर फ्रायर में भी रख सकते हैं इनको, क्योंकि बहुत इजी पीजी सीन होता है। लाजमी नहीं आप इसके लिए ऑयल रखें, ऑयल गरम करें और फिर ये होगा। इतने में बच्चों को लग गई थी भूख। मेरे पास आलू वाले पराठे भी मैं लेकर आई हुई थी, तो साथ ही मैंने कहा भाई इसको बच्चों के लिए आलू वाले पराठे आप बना लो। अच्छे तरीके से बनाने हैं आपने। आलू वाले पराठे इतने कोई मज़े के थे, ये डॉन के हैं या जिसके भी हैं। आप लोगों को मैंने पिक्चर अभी दिखाई थी, मैंने खुद भी नहीं देखा किस ब्रांड के हैं, बट बहुत मज़े के थे, मैं ट्राई करने के लिए लाई थी। यहाँ पे जी अब आलू वाला पराठा भी साथ साथ बन रहा है और साथ साथ मेरा काम भी हो रहा है। मैंने अपने लिए किचन में चेयर रख ली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैठ के खड़े होके मैंने काम कर लिया था। अब ये भी हो गई डन। इसको भी मैं रख लूँगी फ्रीज़र के अंदर। फ्रीज़र के अंदर आपने इस तरीके से रखने हैं, और जब ये फुल फ्रीज़ हो जाएंगे फिर हम इसको डाल देंगे बैग्स में। वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाऊंगी, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगी 1-2 दाने के किस तरीके से डालते हैं। अब यहाँ पे ये वाले फ्रीज़ में करूँगी। अच्छा, फ्रीज़र के आपने जब फ्रीज़ करने के लिए रखनी है ना, पिज़्ज़ा पेटीज़ हैं ये, आपने प्लास्टिक रैप ही लगाना है। आपने कोई बेकिंग वो जो मिलता है पेपर, बेकिंग पेपर मिलता है, और एलुमिनियम की फॉइल होती है, कोई चीज़ और नहीं लगानी। उनके साथ 100% ये चिपकते हैं। मेरे तो चिपकते हैं, अब आप लोगों का मुझे नहीं पता। शॉपर जब मैं लगाती हूँ उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चिपकते। मैं जब सौदा लेने जा रहे थे तो तभी मैंने बोल दिया था कि 5 से 6 शॉपर साफ पैक आप लोगों ने लेकर आने हैं। ऐसे तो सौदे के शॉपर घर में हमेशा मैं रखती हूँ, बट मेरे दिल में ये होता है कि वो गंदे होंगे तो फिर किस तरीके से यूज़ होंगे, इसलिए फिर मैंने इस तरीके से 5 से 6 दाने साफ़ नीट एंड क्लीन मंगा दिए थे। मुकद्दस बिल्लियाँ बाहर हैं? बिल्लियाँ बाहर हैं? अच्छा, यहाँ पे ये भी हो गया डन। उनको कोई मार रहा है। पेटीज भी हो गई डन। इनको भी ऊपर नीचे रैप लगा के, मैं इसलिए ऊपर नीचे ज़्यादा रैप लगा रही हूँ ताकि फ्रीज़र में जगह एडजस्ट हो जाए और निकालना इजी हो। यहाँ पे अभी मैंने भाई काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, मैंने कहा थोड़ी देर में पीती हूँ टैंक। अच्छा, मेरी कोशिश थी मैं कमीज शलवार पहन के ही ये वीडियो भी शूट करूँगी, बट नहीं कर सकी क्योंकि काम इतना ज़्यादा था और कमीज शलवार के साथ मैं हैंडल नहीं कर पाती, मुश्किल हो जाती मेरे लिए। इसलिए मैंने रिलैक्स कपड़े पहने, क्योंकि आप मेरी अपनी फैमिली हैं, आपको मैं रेसिपीज़ दिखा रही हूँ, अपने कपड़े नहीं दिखा रही। यहाँ पे आपने रेसिपीज़ देखनी है। यहाँ पे अभी मैंने भाई कहा चीज़ का काम मैं डन करती हूँ। चीज़ को मैंने रखा साइड पे सामने, और चीज़ को मैं कर दूँगी क्रश। चीज़ बिल्कुल मतलब मेल्ट हो चुकी थी, बहुत ही आसानी से क्रश हो चुकी थी। ठीक है, अगर आप फ़ौरन फ्रीज़र से निकाल के करेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। रमज़ान में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में पास्ता बनना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसको भी मैं फ्रीज़र में रखूँगी और 2 से 3 घंटे बाद इसको मैं निकाल लूँगी, शेक करूँगी और फिर से मैं फ्रीज़ कर दूँगी। यहाँ पे जी अभी हो गया था शाम का टाइम, काफ़ी टाइम मुझे हो गया था। मैं बना रही थी पुलाव, फिर से मैंने टैंक निकाला और टैंक पिया। अच्छा, टैंक ऐसा नहीं है कि ये एक ही जग चलता जाता है, बच्चे भी पी रहे थे। 2 से 3 बड़े जग में मैं बनाती हूँ, 2 से 3 फिर मैं बार बार फिल करके इसको फ्रिज में रखती रहती हूँ बॉटल को। ठीक है, इस चेयर ने आज मुझे इतना काम दिया। ये उज़ैफ़ा की चेयर है कंप्यूटर की, मैंने उठा के लिए, बिल्कुल फिक्स मेरी टेबल शेल्फ़ के साथ थी। यहाँ पे जी मैं गोश्त का बना रही थी पुलाव। मैंने लिया था छोटे का गोश्त, मटन का 1 kg, और उसके अंदर मैंने डाले प्याज अच्छे खासे, उनको फ्राई किया, और उसके अंदर 1 टमाटर डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने पहले डालना है, मैं भूल गई थी इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि खाना भी तो बच्चों के लिए ज़रूरी था। काफ़ी दिनों से हम बाहर से खा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं भाई, आज फिर मैं घर में ही बनाऊंगी ताकि बच्चे घर का हेल्दी खाना खा लें। बट मेरे बच्चे ना गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाते, हाथ तक वो नहीं लगाते हैं। उसके बाद रात को वो आ जाते हैं फ्रिज से कैनन्स की चीज़ें लेके, एयर फ्रायर करके वो खा लेते हैं। दस्तरखान पे बैठ के सिर्फ उन्होंने चावल खाए थे। यहाँ पे अभी मैं डाल दूंगी रेड चिली, डाल दूंगी सॉल्ट, और बस। अच्छा, यखनी बनाते हुए मैंने इसके अंदर साबित गरम मसाला, वो आप लोगों ने लाजमी डालना है। पूरे घर में आपकी इतनी अच्छी पुलाव की खुशबू आएगी कि आपको मज़ा आ जाएगा।
यहाँ पे अभी यखनी हो गई थी डन। मैंने कहा भाई यखनी को मैं छान लेती हूँ। छानना इसलिए ज़रूरी था ताकि गरम मसाला इसमें जो डला हुआ था ना उसकी वजह से। चावल मैंने लिए थे 2.5 गिलास और बस ये हमारी था खाना सिंपल सा आज का। अच्छा, मैं आगे वीडियो नहीं शूट कर सकी क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी हो गई थी डाउन। मुझे बीच में याद ही नहीं रहा कि मैं बैटरी को चार्ज पे लगाऊं। यहाँ पे अभी आ गया चनों का काम। फिर मोबाइल चार्ज हो चुका था। मैंने खाना भी खा लिया था। पुलाव बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जी अभी मैंने निकाले बैग। अब मैं डाल दूँगी चने। पहले तो मैं चने कम कम डाल रही थी, फिर मेरे जहन में आया ओहो अफ्तारी भेजनी भी तो पड़ेगी। फिर मैंने कहा चलें जी चने और भी मंगा के ना मैं बॉईल कर दूँगी। यहाँ से अगर मुझे फ्रूट चाट या किसी चीज़ के लिए भी ज़रूरत पड़े थोड़े बहुत मैं निकाल भी सकूँगी, क्योंकि इनको मैं शेक करती रहूँगी, बीच में फ्रीज़ करूँगी फिर शेक करूँगी। पहले मैंने थोड़े डाले बंद किया, फिर मैंने कहा नहीं चाट और जगह पे भी तो भेजना पड़ेगा, फिर मैंने और डाले, फिर मैंने बंद कर दिए। तो मैंने कहा सुबह में और मंगवा के ना 5 से 6 शॉपर बना के लाजमी रखूँगी। तो बस ये रहा, चनों का काम भी हो गया डन। बहुत इजी होता है काम। बाकी मैं आपको अभी और दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से काम किया था और बाकी चीज़ें जो फ्रीज़ होगी थी खाना खाने तक वो आपने किस तरीके से रखनी है। अच्छा, समोसा पटकियाँ मैंने मंगवा ली थी बाहर से, क्योंकि पराठों के साथ ना बहुत मुश्किल है बनाना। और मैंने 3 पैकेट बना चुकी थी। 30 से 35 समोसे मेरे ख्याल में मेरे होंगे, या 20 से 25 समोसे मेरे बने होंगे पराठों से। ये वाले समोसे तो मुझे इतनी इजी पीजी लग रहे थे आज जब मैंने वो वाले समोसे बनाए ना, ये वाले। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मूवी लगी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने कहा यहीं पे आके बना लो। अब हम सारे बच्चे बैठ के बना रहे थे। बिल्कुल घर में ऐसा मज़ा आ रहा था, फील हो रहा था कि रमज़ान का महीना आ चुका है और रमज़ान की तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ पे जी अभी मैं साथ ही इसके ऊपर, अच्छा इसको ना बंद करने के लिए अंडा कभी भी नहीं लगाना, बहुत स्मेल आने लग जाएगी आपके समोसे से। आपने मैदे में पानी डालना है, सिंपल मैदे में पानी डाल के आपने वो लगा देना है। जो पट्टी बहुत ज़्यादा पतली होगी उसको आपने डबल कर देना है। ये मूवमेंट मुझे हमेशा याद रहेगी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चांद रात हो या कोई और चीज़ हो ना, उसमें भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ पे अभी मैंने समोसे उसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्लास्टिक रैप लगा के रख लिया था। अब मैं इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी और बाकी चीज़ें जो थोड़ी बहुत फ्रीज़ हो चुकी थी वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ऐसा नहीं था कि मैंने आज काम किया तो मैं बस इसी में लगी रही। फिर मैंने रात को कोई 1 बजे के टाइम पे शावर लिया था। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ रमज़ान की तैयारी ना थोड़ा पहले कर लिया करें। अगर नहीं आप लोगों ने की तो आप लोगों ने ऐसा करना है, ये वीडियोस देखनी है और रमज़ान में बनानी है। ऑप्शन मिल जाता है, बनानी तो हर बंदे को ही आती होंगी, जिनको नहीं आती तो वो इसको देख के बना के इस तरीके से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। यहाँ पे जी समोसे मेरे हो गए थे डन, बट हल्के हल्के जब मैंने चेक किया वो नहीं फ्रीज हुए थे सही तरीके से। तो इस तरीके से मैं इनको फ्रीजर में डाल के शॉपर में 5 से 10 मैं वापसी इनको जितना फ्रीजर में डालूंगी और वापसी रख दूंगी बिल्कुल भी। और ये रही चीज़ बॉल्स भी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट शॉपर्स में डाल रही हूँ। लगा के इनकी तय इसलिए लगाते गए ताकि हमें बाद में स्पेस ज़्यादा मिल जाए, फ्रिज में इकट्ठे हम इनको फ्रीज़ कर सकें। मतलब ऊपर नीचे मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे समोसे अब मैं डालूंगी, ये देखें बिल्कुल हम सेटअप करके नहीं डाल सकते, लाजमी ये फ्रिज में जाके भी हिलेंगे, दोबारा रखते उठाते हुए भी ये हिलेंगे, बट एक दूसरे के साथ ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आपने रिलैक्स होकर डालना है। तो उस टाइम तो मैंने चीज़ बॉल्स रख लिए थे, फिर मैंने दोबारा सुबह उठते ही चीज़ बॉल्स निकाले और वो रखूँगी फ्रिज में। ये अच्छा थोड़े थोड़े ना, जब मैंने नीचे शॉपर नहीं लगाया था हल्के से चीज़ बॉल्स चिपक गए थे, मैंने उनको साइड पे किया और जब वो खुल गए फिर से मैं वो रख लूँगी। बाकी हर चीज़ में मैंने नीचे भी शॉपर लगाया था, इसलिए कोई चीज़ एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं है। आप लोग बिल्कुल सामने खुद भी देख रहे होंगे। पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया। अच्छा इसका फ्लेवर बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह आएगा आपके पास। अच्छा पिज़्ज़ा पेटीज़ का। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। रमज़ान आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ये है वीडियो। मुकद्दस मुझे बोलती है हमेशा बाजी अपनी वीडियोस दिखाएं, तो मैंने एडिटिंग करते हुए कहा इसको मैं अपनी वीडियो दिखा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से आपने सेव करना है सारी चीज़ें, ताकि आप ईद की शॉपिंग करें, कुछ भी करें, इजी पीजी हो कि आप घर आए हर एक चीज़ पड़ी होगी। सालन आप सुबह में बना के चले जाया करें और वापसी आएंगे तो हर एक चीज़ रेडी होगी। जस्ट फ्राई करें और रमज़ान इंजॉय करें। और रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर लाजमी करना। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं वीडियो पे, उसकी वजह से मुझे डबल ट्रिपल मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
ईद तैयारी के हिसाब से आप लोगों को मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार है या नहीं है, मुझे लाजमी बताना। फिर मैं 15 रमज़ान के बाद से ना ईद लुक क्रिएट करके उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी। चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।